नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले बुलेटिन, सबसे पहले शो सुर्खियां के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। फिलहाल जो हालात बॉर्डर पर हैं उनसे एक बात तो साफ है कि सीज फायर हो गया है और कल रात में ऐसी कोई सीज फायर की घटना भी सामने नहीं आई है, यानी कि उल्लंघन की घटना सामने नहीं आई है। तो ऐसे में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं जम्मू वगैरह कश्मीर के आसपास के, उनमें शांति फिलहाल बनी हुई है, लेकिन ये शांति कब तक बनी रहती है ये एक बड़ा सवाल है। अखबारों की तरफ अगर रुख करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास अमर उजाला है और अमर उजाला ने पहले पेज पर यह हेडलाइन दी है कि सीज फायर तोड़ा तो पाकिस्तान को कड़ा जवाब, ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के 40 सैनिक मरे, सभी ड्रोन भी मार गिराए गए। इसके अलावा 100 आतंकी भी इस ऑपरेशन में मारे गए हैं और भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं इस पूरे ऑपरेशन में। तो वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा, लेकिन लखनऊ के लिए क्या खास है इस पूरे मसले को लेकर, उसे समझना भी जरूरी है। और उसे अगर आपको समझना है तो आपको इस तस्वीर को देखना पड़ेगा, जहां पर आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और उनके ठीक पीछे ब्रह्मोस की मिसाइल नजर आ रही है, उनकी तस्वीर नजर आ रही है। उनके चेहरे पर वो जो मुस्कान है वो बता रही है कि लखनऊ में अब इसका निर्माण होगा और इसको लेकर कल यहाँ पर राजनाथ सिंह भी वर्चुअली, हालांकि राजनाथ सिंह आने का प्लान था लेकिन जो हालात बॉर्डर पर थे वो यहाँ नहीं आ पाए। मुख्यमंत्री ने कल ये कहा, जिसमें लिखा भी हुआ है कि आतंकियों को उनकी भाषा में ही जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल लखनऊ का बयान है। इसके अलावा क्या इन्होंने लिखा है, अब लखनऊ में बनेंगी ब्रह्मोस मिसाइल, रक्षा मंत्री और सीएम ने निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। क्योंकि भाई राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद हैं, वर्चुअली जुड़े थे, उन्होंने क्या कहा वो भी समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि घर में घुसकर मारा, रावलपिंडी तक सुनी गई सेना की धमक, यानी कि इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने ऐसा काम किया है जिसकी धमक पाकिस्तान के शहरों में भी सुनाई पड़ी है, फिर चाहे वो लाहौर हो, कराची हो या रावलपिंडी हो। ब्रह्मोस क्योंकि लखनऊ में निर्माण होगा, उसको लेकर राजनाथ सिंह क्या कहते हैं, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। यह सिर्फ हथियार नहीं बल्कि हमारे सशस्त्र बलों की ताकत का संदेश है, दुश्मन के प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता का ये संदेश है। उत्तर प्रदेश के लिए ये बेहद खास खबर है क्योंकि कुल मिलाकर लगातार चर्चा डिफेंस कॉरिडोर की होती रही है यूपी को लेकर। अब ब्रह्मोस का अगर निर्माण यहाँ पर होता है तो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पर भी इसको कुछ हद तक देखा जाएगा। आइए आप कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। कल आईपीएस ट्रांसफर्स हुए हैं, उसमें जो प्रमुख ट्रांसफर की अगर आप बात करेंगे तो तरुण गाबा है जो फिर से लखनऊ रेंज के आईजी बनाए गए हैं। ये प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर थे, उससे पहले हालांकि लखनऊ रहे हैं और फिर से इनको वापस लखनऊ बुला लिया गया, यानी कि अब ये लखनऊ रेंज के आईजी हैं। ये तस्वीर और ये फोटो इनकी यहाँ पर अमर उजाला ने छापी हुई है। तो अब यहाँ पर आखिरी नीचे एंकर खबर दी है, पाकिस्तान से अब सिर्फ पीओके और आतंकियों को सौंपने की बात होगी। यूपी के लिहाज से कुछ और खबरें जरूरी हैं, वो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। अब अगले सत्र में स्कूलों को नए शिक्षक मिलने की उम्मीद है। यूपी लोक सेवा आयोग और शिक्षा सेवा चयन आयोग पे से भर्तियों का विज्ञापन जारी होने का इंतजार है, तो ये उम्मीद है। अब किस तरह से होता है ये फिलहाल वक्त बताएगा। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए तो ये कुल मिलाकर वॉर की खबरें यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। डीजीपी उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट ना करें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को लेकर जो हालात हैं सोशल मीडिया का रोल बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है। अब हम और आगे आएंगे यहाँ पर तो ये मुख्यमंत्री का जो बयान आप देख सकते हैं, यहाँ छापा गया है कि डिफेंस सेक्टर में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश मिलेगा, 60,000 नौकरियां मिलेंगी। यानी कि जैसा कि मैंने कहा पहले कि ब्रह्मोस के यहाँ निर्माण होने से एम्प्लॉयमेंट जो है वो यूपी के लिए जनरेट होगा। तो वहीं यहाँ राजनाथ सिंह कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर महज सैन्य अभियान नहीं, देश की इच्छा शक्ति है। ये लखनऊ के प्रदेश से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि कल वर्चुअली वो यही कार्यक्रम में जुड़े थे। अब हम और आगे यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर एक खबर अमर उजाला ने छापी है कि पुलिस में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती में महिलाएं दिखा रही हैं दम, उप निरीक्षक और आरक्षी के पदों पर हो रही भर्ती पुरुषों को टक्कर दे रही है महिलाएं। और क्यों ना दे, जब ये भारत वो देश है जहां पर जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो आप देखिए कि दोनों महिलाएं आती हैं, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स से हो चाहे वो इंडियन आर्मी से हो। तो ये दर्शाता है कि केवल राज्य किसी देश के लेवल पर नहीं बल्कि राज्य लेवल पर भी महिलाओं का जो दमखम है वो हर फोर्स में नजर आ रहा है।
तो यहाँ पर सोनभद्र सहित कई मेडिकल कॉलेजों को एनएमसी ने जारी नोटिस किया है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देश की सीमाएं सुरक्षित रखनी होंगी। हालांकि विपक्ष की यहाँ तारीफ ये करनी पड़ेगी कि जितने बड़े नेता हैं उन्होंने इस पूरे मसले में लगातार सरकार का समर्थन किया है, जो ग्लोबली एक अच्छा संदेश इंडिया के लिए देता है। और यहाँ पर देखिए, हालांकि यूपी के लिहाज से बहुत खास खबरें आज नहीं है। नजरें सबकी इस वक्त इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर टिकी हुई हैं। अगले अखबार की ओर रुख करेंगे तो हम नवभारत टाइम्स में आएंगे। उन्होंने भी पहले पन्ने में ऑपरेशन सिंदूर को जगह दी है। तो वहीं राजनाथ सिंह का वो बयान सबसे ज्यादा आज लखनऊ और यूपी में चर्चा में, जहां उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी तक सुनी गई भारत की धमक। तो ये जो बयान है वो यहाँ पर सुनाई पड़ रहा है, हर अखबार में भी दिखाई पड़ रहा है। तो योगी कह रहे हैं कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता में यूपी योगदान को तैयार है, यानी कि ब्रह्मोस यहाँ बनेगा तो हर तरह से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश भी दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर जो बिजली को लेकर बड़ा लोगों में इंटरेस्ट है, क्योंकि भाई अब गर्मी बढ़ रही है, अब बारिश का भी वो मौसम धीरे धीरे जा रहा है। सितंबर मध्य तक तय होंगी यूपी में नई बिजली दरें। क्या होंगी बिजली दरें, क्योंकि आपसे जुड़ी खबर, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं क्या इसमें लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि यूपी में बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी या नहीं, इसका फैसला सितंबर 2025 के मध्य तक हो सकता है। तो ये जो है कुल मिलाकर इसमें फैसला होगा कि क्या बढ़ेगा। सूत्रों के मुताबिक ये भी एनबीटी लिखता है कि कंपनियां 12% दर वृद्धि चाहती हैं, लेकिन फैसला आयोग पर छोड़ा है। उपभोक्ता परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि वृद्धि का विरोध जताया गया है। निजीकरण का प्रस्ताव भी 31 मार्च तक फंस सकता है, यानी कि 2026 31 मार्च तक फंस सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं क्रेन बंद, सड़कों पर खड़ी गाड़ियों से थम रही रफ्तारें। कुल मिलाकर ये जो इंक्रोचमेंट कहें, ये जो इलीगल पार्किंग, बहुत बड़ी समस्या लखनऊ समेत तमाम जिलों की यूपी में है। और अखबार आए दिन इस तरह की खबरें छापते हैं, लेकिन जो कंसर्न लोग हैं वो फिलहाल कुछ नहीं कर रहे। जैसा कि मैं आपसे मौसम की बात कर रहा हूँ, देखिए मौसम की खबर यहाँ छपी है। यहाँ लिखा गया कि मई के 10 दिन बीतने के बाद तेज धूप और नमी से बढ़ी गर्मी। फॉल्ट और आंधी के असर से कई इलाकों में जो बत्ती है वो भी गुल है। तो पारा जो है फिलहाल 40 के पार हो गया है। और ये तक मौसम विभाग कह रहा है कि अधिकतम तापमान 44 को भी पार कर सकता है, यानी कि आने वाले दिन बेहद गर्म होने वाले हैं। तो अपने कूलरों में घास लगवा लीजिए, एसी के फिल्टर साफ करवा लीजिए, और बाहर निकल रहे हैं तो कपड़े स्टोल वगैरह लेकर निकले, जिससे अपने चेहरे को आप कवर कर सकें। तो यहाँ पर देखिए ये सब कुल मिलाकर पब्लिक इंटरेस्ट की कुछ खबरें मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर ये अयोध्या एयरपोर्ट की खबरें, या ठेकेदार ने अधूरा छोड़ा सड़क के निर्माण को लेकर यहाँ पर कंप्लेंट्स तमाम की गई हैं। मुख्यमंत्री का बयान देखिए छपा है, पहले सरकारी योजनाएं हड़प लेते थे माफिया, सीएम ने परमहंस योगानंद जन्मस्थली स्मृति भवन का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरे को लेकर ये खबर छपी है। तो वहीं कानपुर वासियों के लिए खबर आप देख रहे हैं क्या है, कानपुर में 11 किलोमीटर लंबा गंगा रिवरफ्रंट बनाने की तैयारी है। ये कब तक बनता है ये देखना होगा। इसके बाद हम आते हैं दैनिक जागरण की तरफ। दैनिक जागरण को हम जब पलटते हैं तो हमें इसमें दिखाई क्या पड़ता है, आइए देखते हैं। यहाँ पहले पाकिस्तान को लेकर खबर छपी है, आगे आएंगे धीरे धीरे तो फिर हम आपको बताएंगे कि ये धीरे धीरे आते हैं आगे। तो आपको यहाँ परमाणु कमांड सेंटर के पास गिरी ब्रह्मोस तक पाकिस्तान ने लगाई अमेरिका से गुहार। तो वहाँ की खबर जो है वो हर पन्नों पे यहाँ पर छपी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ब्रह्मोस के साथ तस्वीर भी लगभग हर अखबार में जगह दी गई है। तो कुल मिलाकर वही सारी खबरें मैं जागरण में भी देख पा रहा हूँ। कहीं तेज आंधी से बंद रही कई उपकेंद्र की बिजली, इस तरह की खबरें। लगभग 80 दिनों में तैयार हो जाएगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। तो अगर 80 दिन आप मोटा मोटा मानकर चलें तो कुल मिलाकर 3 महीना मोटा मोटा माने तो कहा यह जा रहा है कि 3 महीने में ये एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा। आपको पता है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद लखनऊ और कानपुर की दूरी अभी जितनी है उससे आधी से भी कम होने की पूरी कोशिश है यहाँ पर अथॉरिटीज़ की। तो यहाँ पर जो आईपीएस ट्रांसफर है उसकी खबर की गई है। देखिए अयोध्या से जुड़ी खबर एक ठीक है। यहाँ पर जुलाई तक पूर्ण होगा शेषावतार मंदिर, मूर्ति स्थापना के लिए हो रहा है मंथन। और मंदिर निर्माण की पूर्व स्थापना पर संशय, दीवारों और स्तंभों का कार्य पूरा। ट्रस्ट ने 2500 भक्तों को जारी किया है पास। तो ये कुल मिलाकर अयोध्या राम मंदिर को लेकर खबरें हैं। बड़ा एक इवेंट है जून में, और उसमें भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में आपको उमड़े पहुंचे नजर आएंगे। आइए अब रुख करते हैं हम हिंदुस्तान अखबार की तरफ। और हिंदुस्तान अखबार में क्या लिखा है आइए देखते हैं। कुल मिलाकर फोकस वॉर पे है। राजनाथ सिंह क्योंकि लखनऊ के सांसद हैं, उनका वो बयान रावलपिंडी वाला इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये बिजली दरों को लेकर कहानी है, ये मैं बता ही चुका हूँ।
पाकिस्तान माना नहीं तो फिर मारेंगे। ये देखिए पूरे पन्ने पे इस वक्त ये लिया गया। रावलपिंडी को यहाँ भी जगह दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आतंकियों को उनकी भाषा में जवाब देने की बात कर रहे हैं। यहाँ ब्रह्मोस में उनकी तस्वीर छपी हुई है। तो ब्रह्मोस के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा बहुत। यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि रडार से बचकर अचूक निशाने लगा सकती है ब्रह्मोस, और अब ये राजधानी लखनऊ में आपको बनती नजर आएगी। तो कुल मिलाकर ये सारी तस्वीरें हैं। वाटर पार्क में नहाते वक्त युवक की डूबने से मौत हो गई है। बख्शी के तालाब की एक खबर है। अतिक्रमण को लेकर लगातार बातें चल रही हैं। और वहीं लखनऊ मेट्रो को लेकर एक खबर है। लखनऊ में भी अब एलिवेटेड रोड के ऊपर मेट्रो दौड़ाने की तैयारी है। क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ होगा, उसको लेकर थोड़ा सा इंतजार अभी हमें आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर पीजीआई में एमआरआई जांच कराना निजी सेंटरों से भी महंगा है। ये मुसीबत वाली खबर है। 7,000 रुपये लग रहे हैं पीजीआई में जांच के लिए, और निजी सेंटर ले रहे हैं लगभग 4,000 रुपये। यानी कि एमआरआई का एवरेज रेट आप 3 से 4,000 के बीच में प्राइवेट में लेते हैं। तो हिंदुस्तान का दावा ये है कि पीजीआई में 7,000 रुपये लग रहे हैं मरीजों को ज़्यादा पैसे देने के लिए, के साथ ही जाँच के लिए। हालांकि सरकारी अस्पतालों का यही हाल है कि आपने अगर जाना है तो लंबी लंबी कतारों में लगना ही लगना है। तो वही ये जो है बजरंग बली के भक्तों के लिए खबर है। ज्येष्ठ माह का पहला मंगल कल है, आधी रात से शुरू हो जाएंगे दर्शन। तो ये जो है अगले हफ्ते जो है मंगल के वो बहुत खास होने वाले हैं। तो ये जागरण की खबरें हैं। आइए अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया का भी रुख कर लेते हैं। इन्होंने भी पहले पन्ने पर उसी खबर को दिया है, और पहले ही पन्ने पर मुख्यमंत्री की तस्वीर यहाँ ब्रह्मोस के साथ यहाँ लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर यही सारी चीज़ें हैं। फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सुंदर रीच्ड पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर्स। तो वहीं यहाँ पर कहा गया है पाउंडिंग ऑफ पाकिस्तान एयर बेसिस वाज टर्निंग पॉइंट। तो कि पाकिस्तान ने कैसे अमेरिका के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, वो खबरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए व्हीकल ओनर की जो पार्किंग को लेकर गड़बड़ियाँ हैं उसको लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर की है कि कहीं लिफ्ट के बाहर रिक्शे खड़े हुए हैं, कहीं अपार्टमेंट्स में उल्टे सीधे तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अमीनाबाद की पार्किंग को दिखाया गया है। तो ये बड़ी समस्याएं जो सिटी लेवल पर रहती हैं, अखबार उन पर भी इशारा करते हैं, और ये स्वागत योग्य कदम भी है। और यहाँ पर आप देखिए कुल मिलाकर वही सारी खबरें हैं। ब्रह्मोस को लेकर ही पूरी खबरें पूरे अखबार आज के जो है वो हैं। तो यहाँ पर जो आईपीएस ट्रांसफ़र है उसको लेकर यहाँ खबरें छपी हुई हैं। यहाँ पर आप नेशन पर आ जाते हैं। कुल मिलाकर जो राजनाथ सिंह का बयान है रावलपिंडी वाला, वो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। मुख्यमंत्री की वो तस्वीर इसमें पीछे ब्रह्मोस है वो देखने वाली है। तो वहीं अखिलेश यादव का वो एक्सपर्ट पोस्ट जिसमें उस तस्वीर को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी एक गौर करने का विषय है। अब देखना ये है कि जंग तो खत्म हो गई है, अब सियासत देश को किस ओर ले जाती है, ये फिलहाल वक्त बताएगा। तो ताज़ा अपडेट्स के लिए, हर खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।